नमस्कार मित्रों, मार्केट ओपन हुआ वो फ्लैट ओपन हुआ है क्योंकि गैप अप ओपन होने के लिए लगभग कल के क्लोजिंग से 50 पॉइंट ऊपर होना चाहिए या तो कल के क्लोजिंग से 50 पॉइंट नीचे होना चाहिए गैप डाउन के लिए। लेकिन ये 50 पॉइंट के ऊपर ना नीचे है, ये लगभग इसी के बीच में है, इसलिए हम इसको फ्लैट ओपनिंग मानते हैं। तो हम ये विश्लेषण करते हैं कि फ्लैट ओपनिंग हुआ क्यों। तो देखो मित्रों, कल मैंने लगभग 12 बजे के करीब जो साइडवेज मार्केट हुआ था उसके बाद एक डाउन ट्रेंड बनाया। डाउन ट्रेंड बनाने के बाद वो अपना परफेक्ट रूप से अपना टारगेट दे दिया था। ये देखो, ये डाउन ट्रेंड कंफर्म बना दिया। इसके बाद ये अपना रिट्रेस लिया, यहाँ तक रिट्रेस लिया है ना, ये हमारा पॉइंट होता लेने का। तो यहाँ तक रिट्रेस लिया, ये हमारा टारगेट दे दिया। ठीक है, यहाँ तक का टारगेट होता है हमारा, यहाँ तक का टारगेट हुआ। तो कल का जो क्लोजिंग हुआ है ना, तो वो पूरा कंप्लीट रूप से ट्रेंड था। तो सीधी सी बात है कि अब अगले दिन या तो मार्केट फ्लैट ओपन होना चाहिए जो दिशा निर्धारित करे, या तो गैप अप ओपन होकर के पूरा ट्रेंड खत्म कर दे, या तो गैप डाउन करके पूरा डाउन ट्रेंड बना करके नया ट्रेंड बना दे। तो वही हुआ, लगभग कुछ पॉइंट का ऊपर खुल करके इसी बीच में रहा मार्केट। तो हम मान सकते हैं कि मार्केट अपनी दिशा तय करने के लिए आगे बढ़ चुका है। तो मित्रों, जैसे कि आज मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर होने के बाद लगातार नीचे गिर गया। अब नीचे जैसे गिरता है तो हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि मित्रों जब नीचे गिरता है मार्केट तो वो किस पॉइंट से ऊपर जा सकता है या किस पॉइंट से नीचे जा सकता है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है। इसलिए हम यहाँ पे सचेत हो जाते हैं और हम अपने जो पॉइंट है, जो हमारा ट्रेंड का पॉइंट है, वो खोजने के लिए जुड़ जाते हैं। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हमें अब सावधान होने की आवश्यकता है। उसके बाद साइडवेज बनाया। साइडवेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे टाइप के द्वारा लिखा गया है, साइडवेज बनाया गया। अब जब मार्केट साइडवेज बनता है तो हम ये तैयार हो जाते हैं कि अब हमें कोई नया ट्रेंड मिलेगा, या तो ऊपर की ओर मिलेगा या तो नीचे की ओर मिलेगा। तो हम ये मान सकते हैं कि अब हमें ट्रेंड मिलेगा। तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये एक हमें अप ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। अब जब अप ट्रेंड होता है तो हमें जो हाई पॉइंट है उस पॉइंट तक हमको लेना होता है। चूँकि आप टाइप में देख रहे हैं कि हाई पॉइंट तक पहुंचा नहीं है, इस पॉइंट तक, जैसे ये हमारा अप ट्रेंड का चिन्ह बन गया। अब यहाँ से मार्केट को इस पॉइंट तक आना चाहिए था, इस पॉइंट तक, लेकिन इस पॉइंट तक नहीं आया। वो कहाँ आया? वो यहाँ यहीं तक आया। अब जब इस पॉइंट तक आया है, इसका मतलब ये है कि मार्केट हमको सफलतापूर्वक ट्रेंड नहीं देना चाह रहे हैं। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम मान के चल सकते हैं कि मार्केट हमको ट्रेंड नहीं दे रहा है स्पष्ट रूप से। तो ये हमारा नो ट्रेड का जोन बन जाता है। अगर ये इस पॉइंट तक आता तो हम इस पॉइंट में एंट्री लेते और इस पॉइंट तक हमारा टारगेट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये ट्रेंड हमको नहीं मिला। वो अलग बात है कि वो ऊपर गया कि नीचे गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है अपने सेटअप से। मित्रों, अगर हमारा सेटअप सही रहेगा तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर हमारा सेटअप सही नहीं रहेगा तो हमें नुकसान होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हमें अपने सेटअप पे ध्यान देना है। हमारे सेटअप के अनुसार हमें ट्रेड नहीं मिला, इसलिए ये नो ट्रेड है। जैसे कि कल भी ऐसा ही नो ट्रेड जोन हुआ, इसलिए ये ट्रेड हमारा छूट गया, समझिए।
अब छूट गया, इसका मतलब ये है कि हम ये विचार कर सकते हैं कि ये आगे जा कर के साइडवेज होने की संभावना है, क्योंकि अगर ये ऊपर ही जाता तो ये अपना ट्रेंड पूरा करके जाता है ना। यहाँ पे अपना हाई पॉइंट यहाँ पे टच करते, उसके बाद फिर ये अपना टारगेट दे देते। इसका मतलब ये था कि मार्केट या तो साइडवेज होगा या तो कुछ अलग सी ट्रेंड बना सकता है, जिसके बारे में हम विचार नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि इसमें खरबों की संपत्ति लगी रहती है। मार्केट कहाँ से किधर चला जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। और वैसे भी अभी कल ही वीकली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी भी है, इसलिए मित्रों हमें यह सोचना चाहिए कि हमें परफेक्ट ट्रेड नहीं मिला है, इसलिए हम नहीं लिए। उसके बाद हम अगर ऊपर जाते हैं तो एक साइडवेज की स्थिति उत्पन्न हुई है, यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। अब साइडवेज इस पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एरो लगा करके दर्शित कर देता हूँ। ये साइडवेज, ये ऊपर भी जा रहा है, उसके बाद नीचे भी आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अप साइडवेज है। अब देखो मित्रों, अगर हमें यहाँ यही पॉइंट पर अप ट्रेंड मिला करके अगर एंट्री ले लेते हैं तो देखो इसमें हमारा पैसा फंस जाता, क्योंकि आप ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ टाइम वैल्यू का बहुत महत्व रहता है। और टाइम वैल्यू अगर साइडवेज हो गया है तो अगर आपको प्रॉफिट अगर आपके हिसाब से जा भी रहा है मार्केट, है ना, तो भी नुकसान होगा, क्योंकि टाइम वैल्यू तो घट रहा है, कल तो इसको जीरो होना है। इसलिए मित्रों जब तक हमें पूर्ण रूप से सेटअप ट्रेड ना मिले तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे अपना पैसा अपने पास है, अगर हमें सुरक्षित ट्रेड नहीं मिला तो हमने ट्रेड नहीं लिया, ये सोच करके अब हम ये देख सकते हैं कि मार्केट साइडवेज हुआ, उसके बाद ऊपर गया। अब ऊपर गया तो हमें एक ट्रेड मिलने की संभावना नज़र आई, क्योंकि साइडवेज के बाद एक नया ट्रेंड बनता है, या तो ऊपर बनेगा या तो नीचे बनेगा। तो मार्केट ने ऊपर गया, ऊपर जा कर के एक ट्रेड हमको दिखा। अब वो ट्रेड सफल हुआ कि असफल हुआ, उसको थोड़ा सा चिन्हित करके देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा लो पॉइंट रहा, ये हाई पॉइंट रहा। अब यहाँ पे लो पॉइंट रहा। देखो मित्र यहाँ तक तो ठीक है, अब ये इसके जरा से ऊपर गया यहाँ तक। अब ये हमारा अप ट्रेंड है कि ये अप ट्रेंड बनाने की कोशिश है जो नाकाम हुई। तो मित्रों ये अप ट्रेंड तो है, लेकिन ये अप ट्रेंड नहीं है, ये फेक अप ट्रेंड है, क्योंकि ये 100% अप ट्रेंड तब माना जाता जब इसकी जो बीच की दूरी है यहाँ का, इसकी बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी और इसकी बीच की दूरी लगभग 20 पॉइंट होता। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर 5 पॉइंट 10 पॉइंट ऐसा बीच की दूरी होता है तो हम ये मान सकते हैं कि ये मार्केट थक चुका है, ऊपर नहीं जाएगा। तो वही हुआ, यहाँ पे केवल 10 पॉइंट का ही अंतर दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फेक ट्रेंड है। अप ट्रेंड बनाने की कोशिश किया ज़रूर, लेकिन ये अप ट्रेंड नहीं माना जा सकता, ये फेक ट्रेंड है। इसलिए मित्रों यहाँ तो हमारा एंट्री बनता ही नहीं था। अब हम ये कल्पना कर सकते हैं कि या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा या तो साइडवेज होगा। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ। अब जब मार्केट साइडवेज हुआ मैं थोड़ा सा यहाँ पे चिन्हित कर देता हूँ साइडवेज कैसे हुआ। यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर जा रहा है, दिशा नहीं निर्धारित है, यही साइडवेज होता है मित्रों। अब यहाँ पे मार्केट साइडवेज बनाने के बाद ऊपर गया, तो अब हम ये मान सकते हैं कि मार्केट एक ट्रेंड बनाने की कोशिश में है। अगर इसको सही एंगल से देखा जाए तो एक ट्रेंड दिख रहा है, ये ट्रेंड ये है अप ट्रेंड,
ऐसा, क्योंकि यहाँ तक का साइडवेज है, यहाँ से एक अप ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पे अप ट्रेंड दिख तो रहा है, लेकिन ये कंफर्म कब होगा? जब ये हमारा अप ट्रेंड अपने इस पॉइंट तक आएगा, इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसी पॉइंट तक आएगा, तब हमें ट्रेड मिलेगा, तभी ये हमारा सफलतापूर्वक प्राप्त किया हुआ ट्रेंड कहलाएगा। नहीं तो अगर यहाँ तक नहीं आएगा तो ये फेक ट्रेंड है। जैसे अभी पिछले में हुआ ना यहाँ पे कि हाई पॉइंट तक नहीं पहुँचा, उसी तरह से यहाँ भी नहीं पहुँचेगा। क्योंकि अगर समय रहता तो ये इस पॉइंट तक 16,616 तक पहुँच जाता, लेकिन समय तो नहीं है, समय तो समाप्त हो चुका है 330 को। तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट जो है या तो अपना रिट्रेस लेगा, यहाँ तक आएगा 16,616 में, फिर ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ से एक नया ट्रेंड बनाएगा। और कल के बारे में हम ये विश्लेषण कर सकते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन होगा या तो इसी पॉइंट पे ओपन होकर ऊपर चला जाएगा। गैप डाउन की होने की संभावना कम लग रही है। अब वो कल स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा। अभी फ़िलहाल कह पाना इसमें संभव नहीं है, क्योंकि मार्केट आज पूरी तरह से साइडवेज है, और जब साइडवेज होता है तो हम स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा।